समाज चाहिए, मनुष्य का समाज। और समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब है मनुष्यों का समूह। मनुष्य इकाई है। जब मनुष्य मिलते हैं, जैसे अभी ये समाज हो गया, ऐसे ही परिवार में जब सदस्य होते हैं तो वह भी एक समाज है। जैसे कोई कीड़े मकोड़ों को देखो, यहाँ से उठा लो और कहीं ले जाकर छोड़ दो, वहाँ भी जी लेगा, वो वहाँ भी जी लेते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य को केवल भोजन, केवल कपड़े और रहने की जगह मिल जाए, उसका काम पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भोजन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, रहने की जगह भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ और चाहिए जो दिखाई नहीं देता है। कल्पना करो, एक मकान हो, सारी व्यवस्था हो, और इतनी अच्छी व्यवस्था हो कि आपकी सारी आवश्यकताओं की वहाँ पर पूर्ति हो सकती है। खाने पीने, रहने, बसने, इंटरटेनमेंट की भी सारी व्यवस्था है कह लो। बस एक ही कमी, वहाँ कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं। और वो मकान ऐसा है कि वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर चारों तरफ कोई मकान ना हो और कोई आदमी ना मिले आपको। कितने दिन तक रह पाएंगे वहाँ? समझ रहे हैं? आप कहोगे भोजन तो चाहिए, तो भोजन तो मिल रहा है वहाँ, कपड़े तो हैं वहाँ पहनने के लिए, दिन में 4 बार बदल लो कपड़े, इतने हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़े ही समय में पागल हो जाएंगे। ये अद्भुत नियम है। तो जो मनुष्य होते हैं ना, तो दूसरे मनुष्यों के बीच में कुछ अदृश्य एक संबंध, एक रिश्ते, एक तार जिसे कहना चाहिए, अव्यक्त है वो ऐसे बहता है। एक लेखिका हुई है जीन पियागेट, लेखक ही है जीन पियागेट, उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अच्छा, यह काम कोई दूसरा भी कर सकता है। उसकी सेवा करती है, कोई दूसरा भी ये काम कर सकता है। माँ बच्चे को कोई दूसरा दूध पिला सकता है, दूसरा उसकी सेवा कर सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है। लेकिन माँ से बच्चे तक कुछ ऐसा जाता है, ऐसा कुछ प्रवाहित होता है जिससे बच्चे को पोषण मिलता है। ध्यान दो, जिससे बच्चों को पोषण मिलता है, उससे उसका ग्रोथ होता है। मैंने सुना कि एक कोई बड़ा हॉस्पिटल था, शायद वहाँ पर अनाथालय भी कह सकते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ बिस्तर पर थे, और शायद ऐसी कोई बीमारी की हवा बही, जो भी कारण रहा, तो एक निर्देश हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से दिया गया कि जो भी आए मिलने के लिए वो बच्चे से दूर रहें, बच्चे को स्पर्श न करें, उसे गोद में न उठाएं, बस दूर से दूर से। हुआ क्या, कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि बच्चे बीमार होने लग गए और कई बच्चे मर गए। तो रिसर्च हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला प्रेम के अभाव में।
जब माँ उसे अपने गोद में लेकर अपने सीने से लगाती है, या अदर पर्सन उनके ही परिवार का कोई सदस्य हो, तो उससे जो बच्चे का पोषण मिलता है ना, वो केवल दूध पिला दे करके सेवा करने मात्र से नहीं होता है। एक प्रेम और एक स्नेह बहता है। जैसे मैंने दोपहर के सत्र में गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण दिया था कि पृथ्वी में खींचने की क्षमता है, दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन आप उसे नकार भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही माँ का प्रेम, माँ का स्नेह, माँ का वात्सल्य बच्चे की तरफ बहता है और वो बच्चे को पोषण देता है। ये मैं ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रह कर के ही जीवन गुजर होगा। हम सबका एक सोसाइटी है, एक साथ में रह कर के आदान प्रदान करते हैं बहुत सारी चीज़ों का। अब एक दूसरी बात, संबंधों में विकार आने की संभावना हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हर मनुष्य का विचार अलग है, हर मनुष्य का स्वभाव अलग, मनुष्यों की रुचियां भिन्न भिन्न। एक ही परिवार के हैं, फिर भी रुचियां अलग अलग है। वैचारिक भिन्नता, ये एक शाश्वत नियम है, वैचारिक भिन्नता। अब इस भिन्न विचार वालों और भिन्न स्वभाव, भिन्न रुचियों वालों को साथ तालमेल बैठाना, ये थोड़ा दूभर काम है। और जो नहीं कर पाता है तो आपस के संबंध कितने कड़वाहट भरे होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मधुर रिश्ता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, पति विवाह, जब वर वधू का मिलन होता है, शादी होती है, तो उस विवाह के बाद गृहस्थी की शुरुआत होती है। तो गृहस्थी की शुरुआत हुई, अब वो उसी के साथ रहने की बात, साथ निभाने की बात। अब ऐसी स्थिति में जीवन भर साथ रहना, उसे कहा ही जाता है जीवन साथी। ये नहीं कि कुछ देर का साथी है, जीवन साथी। और भारतीय परंपरा में तो अर्धांग अर्धांगनी, कभी शिव जी के अर्धनारीश्वर वाला चित्र देखे होंगे। आधे में पुरुष है, आधे में, ये पूरा समाज अर्धनारीश्वर है। और मैं इसको इस ढंग से कहता हूँ कि आधा गोला आधा गोला। अब ये दोनों गोला मिल गए तब पूरा हो गया। अर्थात यदि पुरुष है अकेला तो अधूरा है, नारी अकेली है तो अधूरी है, लेकिन दोनों मिलकर के पूरे हो जाते हैं। इसलिए ये सृष्टि रचना में दोनों का संबंध है, अलग अलग तो संभव नहीं है। सरल बातें बताऊं, मैं ये कह रहा था, ये जो परस्पर का संबंध है ना, इसमें आपस में कभी खटास, कभी कड़वाहट, कभी किसी बात को लेकर संदेह। पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं और आपने कह दिया इसलिए तो होना है। मैं भी बोलिए सदगुरु देव की साहेब बंदगी। क्या कह रहा था? कुछ तो कह रहा था, संबंध के बारे में कह रहा था। जब मनुष्य मनुष्य मिलते हैं और एक से कहीं 2, 4, 10, 20 होता चला गया, उन संबंधों के बीच विकार आने की संभावना बन जाती है। कैसे निभाए रिश्ते को, कैसे करें? ये मैं कह रहा था, गृहस्थी की शुरुआत
हो जाती है विवाह से। गुरुदेव जी कहा करते थे विवाह है क्या? विवाह है विवाह विशिष्टम वहनम, विशिष्ट ढंग से वहन करना। ये बिटिया तो कूदो मत, बाहर जाओ। और संभालो, जिनकी बिटिया हो, जिनके छोटे बच्चे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ये लोग तो छुट्टे हैं, इनके पास तो कोई नहीं है और छुट्टी ही उन लोगों को, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। कहाँ जाए, बच्चे आपके पास रहेंगे, बात सही है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई आप लोगों की। बच्चों को संभाल के रखो थोड़ी देर के लिए। विवाह क्या है? विशिष्ट ढंग से वहन करना। वहन का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहाँ का अर्थ है निभाना। अर्थात पति पत्नी को निभाए और पत्नी पति को निभाए, एक दूसरे को निभाना। और ये निभाना कैसे होगा? कई बार जब शादी होके लोग आते हैं, शादी करके आते हैं, नए जोड़े हैं, या कहीं कहीं आशीर्वाद की बात आती है कि साहब अभी शादी हुई है, आशीर्वाद है, आप इन लोगों को दें, या ऐसे भी। तो मैं कहता हूँ कि ये संबंध बने ना दोनों के, ये एक दूसरे के विकास के लिए है, एक दूसरे की भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, मानसिक विकास, एक दूसरे की प्रसन्नता में सहयोगी बनो। अब साथ साथ मिलकर के उन्नति करनी है, साथ साथ मिलकर के एक दूसरे के विकास के लिए है। लेकिन ये संबंध जो होते हैं, ये कैसे होगा? आपस में रिश्तों में मधुरता तब आएगी जब आपस का प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहेगा। और प्रेम और विश्वास का मतलब है एक दूसरे के का सम्मान करते हैं। कैसे पता चलेगा? केवल यह कह देना ही पर्याप्त नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हो सकता है उसकी सुंदरता को देख करके, किसी के धन संपत्ति को देख करके, किसी की पढ़ाई लिखाई को देख करके, कुछ भी ऐसा हुआ होगा। इतने से नहीं होगा काम, नहीं होगा। बल्कि कई बार ये सच है कि केवल साथ रहने मात्र से संबंध नहीं बन जाते हैं। धर्मशाला में साथ साथ रहते हैं, ट्रेन और बस में साथ साथ रहते हैं, संबंध थोड़ी हो गया उससे, नहीं है। जैसे एक पेड़ हो, इधर से पक्षी आया, उधर से आया, बैठ गए, ऐसा थोड़ी होता है। साथ रहने मात्र से संबंध नहीं, यहाँ तक कि कुछ वस्तुओं के आदान प्रदान मात्र से संबंध नहीं बनते हैं। संबंध बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से। ये क्या है ऊर्जा का आदान प्रदान? ऊर्जा जो मैंने सुबह के वक्त थोड़ा संकेत किया था, अर्थात एक दूसरे के लिए आपके मन में क्या भाव है, क्या विचार है, कैसे चल रहे हैं उनके लिए, पवित्रता का या फिर अपवित्रता का, एक शुभ भाव है या अशुभ भाव है, संबंध इससे बनते हैं। जैसे घर में कोई आपकी श्रीमती है, अब आपने उसके लिए कपड़े की व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी, लेकिन उनके प्रति आपके मन में दुर्भावना हो, उनके मन में, उनके लिए आपके मन में वैमनस्य हो, क्रोध हो, एकदम संबंध नहीं बनेगा, फिर नहीं हो पाएगा। ये आप कहेंगे मैंने तो सारी चीजें दे दी, खाने पीने, रहने, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की। ऐसे थोड़ी होता है कि केवल हमें भोजन मिल गया, कपड़े मिल गए और इससे काम चल गया। नहीं, ये शरीर के लिए हुआ ना। हम सब क्या हैं? भावनात्मक जीव हैं, इमोशनल एनिमल, रैशनल प्राणी भी कहते हैं इसको। इमोशंस, हमारी भावनाएं जब चोट लगती है हम आहत हो जाते हैं। कोई हमें कटु बोले, चोट कहाँ लगती है? कोई हमें थप्पड़ मारे, कोई हमें डंडे से मारे शरीर को, लेकिन किसी ने हमारा अपमान किया तब भी चोट लगती है, किसी ने गाली दी तब भी चोट लगती है। कहाँ लगती है वो? कोई मर्माहत स्थल है भीतर, वो सहन नहीं करेगा। हर आदमी, एक नियम है, सुन लीजिए, हर आदमी को सम्मान चाहिए। आप देख लीजिए,
हर आदमी को सम्मान चाहिए, छोटे बच्चे को भी सम्मान चाहिए। छोटे बच्चे को आप कहेंगे साधु संतों को भी चाहिए, मैं सही बता देता हूँ, नहीं तो अपमान करके देख लो, नहीं आएंगे आपके घर, सही घर हूँ, नहीं आएंगे। हर आदमी सम्मानित जीवन जीना चाहता है, अपमान का जीवन नहीं जीना चाहता है। एक गले में एक अदृश्य बोर्ड लटका रहता है हर आदमी का, आज बता देता हूं उसको। हर आदमी के गले में एक अदृश्य बोर्ड, एक बोर्ड है जो दिखाई नहीं दे रहा, उसमें कुछ लिखा है। क्या लिखा है? उसमें लिखा रहता है, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। अर्थात ये कहो कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दो, कहो कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत बढ़िया हैं आप, आपकी उपस्थिति अपेक्षित है, आप गरिमामय हैं, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराओ। हम उस आदमी के साथ रहना नहीं चाहते जो हमें अच्छा महसूस नहीं कराते। आप बताओ कितने दिन तक रहोगे कोई अपमान करे, हर समय लानत बरामद करता रहे, नौकर भी नहीं टिकेगा। मैं बता देता हूं, आपके घर में सम्मान चाहिए, अपनों को सम्मान चाहिए, और फिर अपनों को भी जिसे आप कह रहे हैं पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, कोई भी हो, उनका सम्मान चाहिए। और ये नहीं करोगे तो मानसिक खुराक, शरीर का तो हो जाएगा लेकिन मानसिक खुराक पूरी नहीं होगी, और वो अपूर्णता उसको सालता रहेगा, दुख देता रहे, और फिर संबंध मुंह में मधुरता नहीं आ सकती है। इसलिए संबंधों में मधुरता के लिए जरूरत है आपस का प्रेम। गुरुदेव जी कहा करते थे, पति पत्नी जिस घर में पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं या फिर आपस में प्रेम से रहते हैं, पति पत्नी जब प्रेम से रहते हैं तो 3 पीढ़ी का फायदा होता है, और जब दोनों लड़ते हैं तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कैसे? जब आपस में लड़ेंगे पति पत्नी तो घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, उनका सम्मान नहीं होता, उनकी सेवा नहीं होती, ये पहला नुकसान। और दूसरा क्या है, जब आपस में लड़ते हैं तो उन दोनों का विकास थम जाता है। लड़ाई में विकास होगा, जहाँ संघर्ष होगा वहाँ विकास होगा? कभी नहीं हो सकता है। ये पंक्ति सुने होंगे गोस्वामी तुलसीदास की, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। निधान का मतलब है खजाने, निधि। जहाँ विपत्ति का खजाना है, गजब है ये, मतलब विपत्ति आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपस के रिश्ते मधुर हो तो परिवार में पति पत्नी जब लड़ेंगे तो दोनों का विकास नहीं होगा। और तीसरी पीढ़ी जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है बच्चे। जब बच्चे अपने माता पिता को लड़ते देखते हैं ना, आप जानते हैं क्या होता है? वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल उनके, क्योंकि वही तो सुरक्षा देने वाले हैं। कौन है? वही तो उनके पेरेंट्स है, वही उनके लिए रोल मॉडल है, और दोनों लड़ रहे हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है, हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें। और इस समस्या में जूझते हुए बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास रुक जाता है। मेरा निवेदन है, आप बच्चों के विकास के लिए, बच्चों का भला करना चाहते हैं तो आपस में पति पत्नी लड़ाई न करें। कितने कई पुस्तकें मैंने पढ़ डाली है इन विषयों पर, पेरेंटिंग पर बहुत पहले जब डीवीडी चलती थी, मैं 350 रुपये के एक डीवीडी खरीद करके लाया, सक्सेसफुल पेरेंटिंग। मैं क्या बताऊं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और समझते हैं माँ हो गई, बाप हो गए।
अच्छा, पैदा करने मात्र से कैसे आप माँ हो गए? क्या मातृत्व का उद्घाटन हुआ है, मदरहुड जिसे कहते हैं? क्या पितृत्व का उद्घाटन हुआ है, जैसे कोई दीक्षा दे दे? साधु का कपड़ा में दीक्षा दे दिया, क्या गुरु बन गया वो? दीक्षा देने से थोड़ी कोई गुरु हो गया है। गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है जीवन में, ये साधना से संभव है। तपस्या चाहिए इसके लिए है। दीक्षा दे दिया, गुरु हो गया, चलो ठीक है, उसको मैं खंडन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई विरोध नहीं, ये एक विधान है, एक व्यवस्था है, कोई बात नहीं है। लेकिन गुरुत्व पद बिल्कुल अलग है, ऐसे ही मातृत्व पद बिल्कुल अलग है। मैंने कल कहा था ना, छोटे छोटे नौकरी के लिए भी ट्रेनिंग होती है। मास्टर के लिए ट्रेनिंग होगी, यहाँ तक चपरासी बनना है ट्रेनिंग होगी, पटवारी बनो तो ट्रेनिंग होगी, इंजीनियर बनो तो ट्रेनिंग होगी, डॉक्टर बनो तो 5 साल तक MBBS की पढ़ाई होती है, और माँ बनो तब, पिता बनो तब कोई ट्रेनिंग नहीं है। समाज की क्या स्थिति बनेगी? किसी को चिंता है इसके लिए? है कोई चिंता? राजनेता को चिंता है? उनको चाहिए वोट, उनको चाहिए कुर्सी। जाए जनता, हमको क्या मतलब है इन सब चीजों को लेकर के? कोई मतलब नहीं है। बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, बताओ कैसे होता है ये सब चीजें? मैंने कहा था ना, सबसे बड़ा नुकसान होता है बच्चों के लिए जब दोनों लड़ते हैं। मैंने पढ़ा था एक मनोवैज्ञानिक की बात कि कोई माँ अपने बच्चे से, अपने बच्चे के लिए सबसे बढ़िया क्या कर सकती है, वो है उसके पिता से प्रेम करना। और कोई पिता अपने बच्चे के लिए सबसे बढ़िया क्या कर सकता है, वो है उसकी माँ से प्रेम करना, उनके माँ से। इसलिए बच्चों के सामने बिल्कुल भी न लड़ो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते, अच्छा बच्चे जब नहीं रहे तब लड़ लें मतलब लड़ने का। मैं एक बात पूछूं, जब 7 फेरा लगाए थे ना शादी के समय, तब ये संकल्प लिए थे, नहीं जी कुछ दिन के बाद लड़ाई करेंगे आपस में, हुआ था संकल्प? फिर लड़ाई, शादी हो गई। समझने में कितना समय लगा एक दूसरे को? चलो शुरू, वैसे तो आजकल तो बड़ा मामला एडवांस चल गया है, पहले ही हेलो और शादी के पहले ही वो सगाई होती ना। आजकल कहते अभी फोन आया था, रिंग सिरोमणि सिरेमणि, मतलब वो रिंग वही चीज़ है, एक ही बात है जिसको यहाँ पर सगाई कहते हैं। सगाई के बाद में एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर, बातचीत शुरू, और इतनी बातें हो गई, शादी आते आते सारी बातें खत्म। अब शादी के बाद जब घर आई, कुछ बात नहीं है, बस कोई बातें नहीं बची है, वो आकर्षण ही नहीं रह गया है। ये तो आप लोग का विषय है, लेकिन इतना तो जानना चाहिए कि कम से कम जो एक दूसरे को समझ लें। कितना समय लगना चाहिए एक दूसरे के साथ है ना, साथ रहने। अब केवल एक ही जन्म की नई बात कहते हैं, क्या कहते हैं सबको पता है, 7 जन्म 7 जन्म। ये अच्छा है आपस के प्रेम को बढ़ाने के लिए, कौन जानता है कि 7 जन्म में होता है कि नहीं होता है, कुछ नहीं है ये 7 जन्म, लेकिन ठीक है चलो 7 जन्म। एक ने कहा पत्नी पति से कि भाई हम दोनों 7 जन्म रहेंगे, साथ साथ रहेंगे 7 जन्म तक के। तो पत्नी ने कहा यही आखिरी जन्म मानो यही 7वां जन्म है। समझ रहे हैं ना? अब कितने दिन लगते हैं समझने में एक दूसरे को? 1 महीना 2 महीना, समझ लो इसका स्वभाव ऐसा है, इसका बोलने का ढंग ऐसा है, थोड़ी थोड़ी इन बातों को लेकर के नाराज हो जाते हैं, ये बातें वो पसंद करते हैं, थोड़ा एक दूसरे को समझ लो। कितने दिन लग जाएंगे? महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, और कितना चाहिए? अब बच्चे हो गए हैं, अच्छा बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अभी भी लड़ाई। अब मैं क्या बताऊं, 80 साल के बूढ़े भी लड़ते हैं मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं अभी गया था मध्य प्रदेश में, आंखों देखी बैठे थे पूजा में, भोजन हो गया था, साहब चलो ऊपर में बैठेंगे, तो घर लोग संत लोग सब बैठ गए, उधर वो लोग बैठ गए, तो घर की बुढ़िया बैठी थी, घर की, उनके बच्चे भी आए थे कुंभ मेला में भी। अब बताऊंगा तो बहुत सारे साथी जान जाएंगे, बताना अच्छा नहीं है। तो बैठी थी माता जी, इतने में कुर्सी पर बैठी थी वो, बाकी लोग कुछ जमीन पर बैठे थे। एक कुर्सी और रखी जा रही थी कि वो बूढ़ा के लिए, उनके बुढ़े के लिए, घर के जो मालिक तो बुढ़ा था उनके लिए, तो वो बुढ़िया थी, वो कुर्सी को यहाँ के बैठा रहे हो, ढकेली कुर्सी को, यहाँ नहीं दूर बैठो।
और मैं तो बस वही देखता रहा, उनका आक्रोश देखता रहा, क्यों कुर्सी को हटा रही है। अब पहले तो साथ साथ रहते थे लोग, शादी साथ साथ हुई, सबकी हुई है, और आज कुर्सी को हटा रहे, नजदीक न बैठो कह करके। कमाल है। एक 85 साल का बुढ़वा, घर में मंदिर, जैसे बताया था ना सुबह, घर में मंदिर था, हाथ जोड़ करके वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस इस संसार से मैं ऊब चुका हूँ, इस घर गृहस्थी से मेरा जी ऊब चुका है, मुझे अपने धाम ले चलो। क्या कह रहा है वो 25 साल वाला? मुझे अपने धाम ले चलो, ऐसा प्रार्थना करता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3-4 दिन के बाद वो बुढ़िया भी जिंदा थी, 80 साल उसकी भी उम्र रही होगी। उसने सोचा बुढ़वा बोल रहा है बहुत बार कि अपने धाम ले चलो। एक दिन वो पीछे जाकर वो भी खड़ी हो गई। उसने कहा, भगवान मुझे भी अपने धाम ले चलो। तो बूढ़ा जो था वो पीछे लौट कर देखा, बुढ़िया भी आ गई अपने धाम ले चलो कह के। तब क्या कहता है, हे भगवान जब ये जाएगी तो मुझे मत ले जाना फिर क्योंकि वहां भी यही करने वाली है। अब इतने सालों के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है, एक जगह मैं सुन रहा था, पढ़ा है या सुना है कि यदि कोई दूसरे लोग से कोई आदमी आ जाए, कुछ लोग, और किसी के घर छुप के बैठ जाए, तो वहाँ जो पति पत्नी का जो व्यवहार 24 घंटे देखेगा ना, तो जाकर क्या कहेगा, ये दोनों आपस में इस बात को रहने का तय किए हैं, रिश्ते एक शादी किए हैं कि आपस में साथ रहेंगे भी और लड़ाई भी करेंगे। नहीं, ये पैटर्न बदल दो, बदल दो, नहीं लड़ना है। क्यों लड़ने की जरूरत है? बातें हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा मान लो, मैं कहता हूँ ठीक है, आदमी में हो सकता है वैचारिक भिन्नता, कभी कभी खटपट हो भी गई, थोड़ी बहुत बातें हो भी गई, चलो हो गई, सुबह हो गई, शाम तक खत्म कर दो मामला। लेकिन नहीं, दोनों मुंह फुला है। अब क्या समस्या हो जाती? समस्या क्या हो जाती है? अब दोनों मौन, बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्यों? मेरी थोड़ी गलती है, गलती उनकी है, वो सॉरी बोले, वो क्षमा मांगे। अब देखो, क्यों क्यों क्षमा मांगने की अपेक्षा कर रहे हो? आप क्यों छोटे हो जाएंगे? ये लोग कहे, हम कहेंगे, कहते क्या है लोग, पति प्रथम पूज्यते, ये देवता है। काहे का देवता है भाई? आपकी गलती हो गई, क्षमा मांग लो। मैं एक बात कहूं आपसे, गलती नहीं हुई है तो भी क्षमा मांग लो ना। गलती किया विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, या रिश्तों को मधुर बनाना और संबंधों को सुंदर बनाना, या प्रेम को पुनः लाना, विस्थापित करना, यह जरूरी है। रिश्ते महत्वपूर्ण है कि आपका अहंकार महत्वपूर्ण है? इसलिए कभी किसी बात को लेकर के कुछ टकराहट हो भी गई तो एक बात मान लो कि हम आपस में बोलना बंद नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए आपस में बातचीत जारी रखेंगे। पति पत्नी आपस में लड़ लिए, बातचीत बंद। अब 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह भर, कई दिन हो गए, पति महोदय बहुत परेशान, कैसे बातचीत शुरू करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक दिन रात में करीब 12-1 बजे उतरा नीचे बिस्तर से, और बिस्तर के खाट के नीचे कुछ ढूंढने लगा, इसे कुछ टटोलने लगा। पत्नी सोई थी ऊपर, जब खटपट की आवाज हुई तो नींद खुल गई। अब बोल तो नहीं रही है, कैसे पूछे क्या खोज रहे हो? अब वो भी चुप, अभी खोजे जा रहे हैं, खटपट खटपट हो रहा है। अब पत्नी थोड़ी देर तक सही, 5 मिनट 10 मिनट, जब सहन सीमा पार कर गई तो उसने जोर से चिल्ला, अरे क्या खोज रहे हो? पति ने कहा, बस मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? अरे तुम्हारी आवाज खोज रहा था मिल गया, आवाज खोज रहा था। यही चाहते हो? अच्छा, मैं सोचता हूँ ये भी ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, ऐसा भी करो तो भी चलेगा, लेकिन बस रिश्तों में एक ऐसी तरलता होनी चाहिए को निभा लो। अब प्रश्न होता है कि ये प्रेम क्या है? थोड़ी सी बातें करूं, आज तो घड़ी का कांटा भागे जा रहा है रिश्ता क्या होता है? मैं कहता हूं ना कि जब दीवार बनाते हैं ना, ये ईंट की दीवार बनाते हैं, तो फिर उसके बीच में गारा रखते हैं जोड़ने के लिए, सीमेंट और बालू का। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा होता है, वो क्या है? प्रेम और विश्वास का गारा।
जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती है। ऐसे ही जब प्रेम कमजोर हो जाता है तब मनुष्य बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा। क्यों अलग रहोगे? खाने को नहीं मिल रहा है? नहीं, प्रेम कमजोर हो गया है, विश्वास कम पड़ गया है। इसलिए प्रेम की पुनर्स्थापना, और प्रेम की ऐसी दशा है जिसको सींचना पड़ता है। उसी प्रकार जैसे पौधे को सींचते जाओ, सींचते जाओ, सींचते जाओ, हरा भरा बना रहता है। और जब पौधे को सींचना बंद कर देते हैं, पौधा कुम्हलाने लगता है, पौधा मुरझाने लगता है। ऐसे ही जब प्रेम को सींचना बंद कर देते हैं तो प्रेम मुरझाने लगता है, कुम्हलाने लग जाता है। अब समस्या क्या है? ये कैसे पता चले कि प्रेम कुम्हला रहा है? क्योंकि हमने तो जीवन का पाठ पढ़ा ही नहीं है, जीवन का विज्ञान पढ़ा ही नहीं हमने है। मैंने कहा ना, बहुत सारे विज्ञान पढ़ लिए हैं, लेकिन जीवन विज्ञान से एकदम अधूरा। जबकि जीवन संकेत भेज रहा है, प्रेम सूख रहा है, प्रेम सूख रहा है, कुम्हला रहा है, मुरझा रहा है, मरने वाला है, बता रहा है वो, लेकिन पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चले कि प्रेम कुम्हला रहा है या मुरझा रहा है? वो क्या है? आपस की हंसी वो चली जाती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, परिवार के लोग बैठे आपस में, और जब जिस परिवार में एक दो बार हंसी का कहा आपस में बैठ करके खूब हंस हंस के बातें करते हैं, इसका मतलब है प्रेम की धारा बह रही है। और जहाँ पर हंसी खत्म हो गई है, कम हो गई है या नहीं होती है, मनुष्य सूख गई है। ऐसे ही बातचीत कम हो जाती है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टॉक, बस बाकी कोई वार्ता नहीं, सब अपने अपने कमरे में अंडरग्राउंड। नहीं, उसको प्रवाहित करो, फिर से सींचो, नहीं तो कुम्हला जाएगा। फिर रिश्ते टूटते हैं तो फिर से वापस लाना बहुत कठिन होता है। असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन होता है। इसलिए आप सींचो। सींचने का क्या मतलब है? किसे कहते हैं सींचना? रिश्ते में सींचने का मतलब ये होता है कि जिसे मैं एक शब्द बताऊं आपको, भावनात्मक अकाउंट। सेविंग अकाउंट नाम सुने हो? उस समय पहले जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता था ना, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, जिसमें पैसे जमा कर, रुपये जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा, बैलेंस जब हुआ फिर विड्रॉल कर लो, पैसे निकाल लो। ऐसे ही भावनात्मक अकाउंट होता है सबके भीतर में। क्या होता है भावनात्मक? जब आप जमा करते जाएंगे तभी तो पैसे निकाल पाएंगे। आप जमा कम करो और चेक ज्यादा अमाउंट का काट दो, क्या होगा? क्लेम बनेगा? सही कि नहीं है? बाउंस हो जाएगा चेक, क्लेम बनेगा, नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपने जमा भावनाओं का अकाउंट को जमा नहीं किया है। क्या है वह? इसका मतलब है आप उनसे, चाहे वो पति पत्नी का संबंध क्यों ना हो, चाहे वो सास बहू का ही क्यों, कोई भी संबंध हो, क्या करना है? उनके प्रति अच्छे विचार रखना है, सही सोचना है उनके लिए, साथ साथ में उनके लिए सहयोग का भाव, और जरूरत पड़े, मैं कहता हूँ क्वालिटी टाइम दो, उनको समय दो। ये बहुत जरूरी है, समय देना। शादी हुई है तो पति पत्नी को समय ना दे पाए, बच्चों को समय ना दे पाए, माता पिता को समय ना दे पाए, कैसे काम बनेगा? कैसे नहीं दे पाओगे? ऐसे थोड़ी चल जाता है कि बस कोई वस्तु है क्या, वहाँ कंप्यूटर, वहाँ पर एक क्या कहते हैं आजकल जो रोबोट रख दिए, वहाँ रोबोट रख दिए, सब काम हो रहा है? नहीं, हम रोबोट नहीं है, हम मशीन नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर भावना है, इसलिए वो ध्यान रखना जरूरी है। तो सींचने का मतलब है उनके साथ बातचीत करो, समय दो उनको, और उनके अच्छे कामों की सराहना करो, ध्यान दो, अच्छे कामों की प्रशंसा करो, और जो वादा करो उसे निभाओ। अच्छे कामों की
और कभी कभी गिफ्ट भी दो, कोई गलत नहीं है। और कभी उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो संबंधों में मधुरता लाती। मैं एक सेमिनार में गया था, रिश्तों में नई रोशनी, कई घंटे का था। कुछ देर तो मैं रुका और फिर मुझे कार्यक्रम था आश्रम में, इसलिए जल्दी लौटना पड़ा। लेकिन मैं जानता हूँ, उस पुस्तक को मैंने पढ़ी है, रिश्तों में नई रोशनी, फिर वो अटेंड भी किया है, उनके विचार भी सुना है। एक अच्छी बात लगी थी उनकी, क्या कह रहे थे, अपनों के बीच अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं लोग, और वो टीस बनी रह जाती है। जैसे साथ हैं, संबंध है, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो, मित्र का ही क्यों ना हो, साथ हैं और उनसे बड़ा सहयोग मिल रहा है, उनके होने से आपको अच्छा महसूस होता है, उनके सहयोग से आप बहुत काम अच्छे हो रहे हैं, तो व्यक्त भी कर देना चाहिए, आपके होने से मुझे बहुत लाभ है, आपको धन्यवाद। तो उन्होंने एक वाक्य कहा इंग्लिश में, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में होने के लिए आपको धन्यवाद। आप मेरे जीवन में आए, चाहे कभी पति कह ले पत्नी से, आप मेरे जीवन में आए, आपको बहुत धन्यवाद, आपके होने से मैं अच्छा महसूस करता हूँ। क्या वो बुरा लगेगा? साहब ये सींचना है, मैं कह रहा हूँ, ये सींचना है। एक जगह भी मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि शुरू शुरू में जो पति पत्नी एक दूसरे को बोलते ना, क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं शुरू में बोलते नहीं है, बहुत मीठी मीठी बातें बोलते रहते हैं, उम्र बढ़ जाने के बाद भी कभी कभी वो बात बोल लिया करो, समझ रहे हो ना और फिर से वापस ला, अब कहेंगे नहीं जी लाज लगती है। कमाल की बात है, गाली देने में लाज नहीं लगती है, डांटने में लाज नहीं लगती है, और तुमको यह कह देने कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लाज लगती है। कमाल के हैं आप। कभी कभी ये देवियाँ बहुत सज धज के बैठी रहती है, ठीक से देखते नहीं, कभी कभी कह दिया करो इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, वो बड़ा खुश हो जाएगी। देखो गोपनीय बात है, तुम लोग मत सुनो पूछ लेना, सही कह रहे थे साहब, हाँ हाँ सही कह रहे थे, तुम बोलते नहीं हो, बड़े रुखरे आदमी हो, बिल्कुल नीरस आदमी हो। ये सींचना है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा होता क्या है समस्या इन लोगों में, हर काम अच्छा करेगी, जैसे रोज रोज एक बात बताऊं, रोज भोजन बनाएगी अच्छा, कभी प्रशंसा नहीं करेगी, और जिस दिन भोजन बनाने में गलती हो गई तब बस डांट शुरू। एक सूत्र बताऊं मैं, किसी के अच्छे कामों की यदि आप प्रशंसा नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, तो उनके गलत कामों पर डांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी के अच्छे कामों पर यदि आप प्रशंसा नहीं कर सकते, तो उनके गलत कामों को डांटने का कहां से अधिकार आ गया? नहीं, उनकी प्रशंसा करो। फिर क्या कर, अपने ही तो है, कहा है कि जिसमें उदाहरण दिया कर दूं, अभी मैं पिछले वहां भी दिया था, जैसे भाई लोग हैं रास्ते में जा रहे हैं कहीं अलग, इतने में कुछ उनका सामान गिर गया, चाहे उनका रुमाल गिर गया, चाहे पर्स गिरा, कुछ भी, मोबाइल ही गिर गया। अब पीछे से एक लेडी आ रही है, उसने कहा भाई साहब आपका रुमाल गिर गया, आप लौटेंगे और जैसे रुमाल को हाथ में लेंगे क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, कहेंगे ना। अच्छा अब दूसरे इसको सिनेरियो में देखो, और यही घटना घट गई घर में, आपका सामान गिर गया और आपकी श्रीमती ने दी, देखो जी आपका रुमाल, तब उस समय आपके मुंह में लकवा मार देता है भूल से भी नहीं बोलेंगे कि धन्यवाद, क्यों बोले जी, अभी शादी होकर तो आए थे साथ में, क्यों नहीं बोलोगे? वहां क्यों बोल दिए? फिर उनसे कौन सा संबंध है? सही है ना। अब ये मैं सींचने की बात बता रहा हूं, ये सींचोगे नहीं, ये डिपॉजिट नहीं करोगे बैंक में और केवल डांट करोगे, तो ये विड्रॉल है। जितनी बार आप डांटते और नाराज होते हैं, ये क्या है? विड्रॉल करना, अमाउंट को खाली करना, बैंक खाली कर रहे हैं, और कई बार तो इतना खाली कर देते कंगाल हो जाते हैं। ये तरीका गलत है। आप लोग भी, हर समय की मानसिकता एक समान नहीं होती। मान लो ये लोग काम से लौटे और किसी बात को लेकर के अट्रे से अपेक्षा करते हैं, घर में पत्नी है, जीवन साथी है, वो मिले, मुस्कुराए, एक गिलास पानी दे प्रेम से, और जैसे बेचारा काम से आया वैसे भी परेशान है, और आते ही आप भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, वो बहुत सारा,
कौन सा सलूक है ये? कुछ तो समझो। बाद में भी कह सकते थे। और कई देवियों का तो बहुत ही अद्भुत ढंग है, भोजन परस देंगे और सामने बैठेंगे, बस डोकरी पुराण शुरू। सही है ना? ये परिवार की तुम्हारी बहन वैसी है, तुम्हारी माँ वैसी है, तुम्हारी ये हैं वो हैं, तो भोजन के साथ साथ वो कचड़ा भी परस रहे हैं। सोच लो दिमाग में क्या डाल रहे हो। भोजन ही तो खिलाओ ना, स्वादिष्ट भोजन बनाए हो, और क्या डाल रहे हैं उसमें? तमाम विकृत मानसिकता, जहर भर रहे हैं, और वो भोजन जहरीला होता जा रहा है। चिंता है इस बात की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं कह रहा था ये प्रेम जो है ना, ये बनाए रखना है, बहुत जरूरी है आपस के रिश्ते को, ये प्रेम को। अच्छा, प्रेम है क्या चीज? प्रेम है क्या चीज? प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। बस साहब ने जो बात कही ना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, या फिर प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, दूसरे के हित की चिंता, इसका मतलब है पति ये चिंता करे कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं कि मैं अपने जीवन साथी अर्थात अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। ऐसे ही पत्नी क्या सोच रही है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। क्या है ये? दूसरे के हित की चिंता। और यही चिंता सास बहू के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र संबंधों में जब आप दूसरे की चिंता करने लग जाते हैं, तब बस देखो वो रिस्पांड बढ़िया आने लगता है। दूसरे का भला सोचो, आपका भला होता चला जाएगा। और स्वार्थ ही तो टकराता है आपस में। मुझे चाहिए, मेरा सम्मान, मुझे बढ़िया भोजन, मुझे अच्छे कपड़े। क्यों? कपड़े से सुंदर लगेंगे? नहीं, आपकी जो चरित्र है, आपका जो आचरण है, आपके भीतर की पवित्रता, आपके भीतर की विनम्रता, आपके भीतर का सेवा भाव, ये सुंदर बनाने वाले हैं। केवल कपड़ों से सुंदर कोई नहीं हो जाएगा, केवल गहने से सुंदर नहीं हो जाएंगे। चलो कुछ देर के लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगे, कुछ देर के लिए आकर्षण का वो कारण बन सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में भीतर से हमारा भीतरी व्यक्तित्व वो स्थायी प्रभावित करता है। कुछ देर के लिए किसी भव्य व्यक्ति को देख करके, किसी के सुंदर कपड़े को देख करके आप आकर्षित हो सकते हैं। एक ख्याल आया, नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुने होंगे। तो वो नेपोलियन अपने कक्ष में बैठे थे, पहले सेनापति थे, फिर तो वो प्रधानमंत्री भी हो गए थे आगे चल के, खैर हार गए, फिर सेंट हेलेना में उसको निष्कासित कर दिया। वो उनका बड़ा इतिहास है, बड़े मजेदार आदमी, बड़ा वीर तो, और बड़ा संयमी भी था। तो वो आदमी बैठा अपने कक्ष में कुछ अध्ययन में लगा था, इतने में सूचना मिली कि कोई मिलने आए हैं। कहा ठीक है आने दो। तो आदमी आया और आते ही उनका प्रणाम किया, अभिवादन किया। तो उनको देख करके नेपोलियन ठीक से प्रत्याभिवादन में नहीं किया, इशारा कर दिया बैठो, ऐसे दरी बिछी थी बैठा दिए। अच्छा, बातचीत जब शुरू हुई, बातचीत करते करते पता चला ये हमारे देश के बहुत बड़े चित्रकार हैं, और बड़ा इम्प्रेसिव बातचीत हुई। अब चलने की बारी आई उसकी, तब क्या किया उन्होंने ये नेपोलियन ने उसको दरवाजे तक छोड़ने गया। वो बेचारा आदमी बड़ा आश्चर्य, कहा सर जब मैं आया था आपसे मिलने के लिए तो मैंने अभिवादन किया था, आपने प्रत्याभिवादन भी ठीक से नहीं किया, और अब तब मैं चलने के लिए यहाँ तक आया हूँ, मुझे यहाँ तक आप छोड़ने आए हुए हैं, विदा करने आए हैं, इतना सम्मान कैसे चलते समय। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, प्रारंभ में जिसका किसी का स्वागत होता है उनके वेशभूषा को देख करके, लेकिन जाते समय किसी का स्वागत होता है उनके गुणों को देख करके। आपके गुण महत्वपूर्ण है, उसको विकसित करना जरूरी है।
संबंध इसी से बनते। मैंने कहा था ना, ये जो सद्गुण है ना, ये बहुत जरूरी है विकसित करना। मैं तो कितनी बार जब लड़कियां भी होती ना, मैं उसके लड़कियों के स्कूल में भी जाके एक बार बोला तो यही कहा था, आप कितना दहेज ले जाती हो, कितनी डिग्री लेकर के जा रही हो, बहुत महत्व का नहीं है, लेकिन यदि आप साथ में अपने स्वभाव में विनम्रता है, धैर्य है, सहनशीलता है और सेवाभावी है और दूसरे की गलतियों को क्षमा करने की क्षमता है, ये बहुत बड़ी बात है, अपनी गलती पर क्षमा मांगने की योग्यता है, ये आपको वहां पर प्रेम देगा, दिलाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छा, प्रेम कहते नहीं है प्रेम देने से मिलता है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। प्रेम कहीं धरा है अलग से, कहीं अलग धरा है प्रेम की जो आपको खरीद लाओ कहीं से। प्रेम है कहाँ चीज में आखिर में? कबीर साहब की पंक्ति है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दिए ले जाए। ना कहीं प्रेम अलग धरा है, न विनम्रता अलग धरी हुई है, न क्षमा के गुण अलग, कहीं अलग नहीं है। कहाँ है? सबके भीतर है, सबके भीतर है। लेकिन वो किस रूप में है? वो बीज रूप में है, बीज रूप में है। उसको विकसित करना है और जैसे विकसित करते हैं वैसे ही आपके जीवन में छा जाता है। कैसे विकसित करें? एक सूत्र बताता हूं। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूं कि कम से कम कुछ तो भीतर जाकर के बैठे और इसको समझें। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा सा निरीक्षण कर लो, क्या बोल रहा हूं। यदि मैं दूसरे के जीवन में क्रोध, और दूसरे का मतलब जो आपसे अलग है, चाहे वो पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, भाई के रूप में हो, सास और बहू या पड़ोसी या कोई भी हो दूसरा हो, यदि क्रोध का बीज बो रहे हो तो अपने जीवन में क्रोध की फसल काटोगे, ये नियम है। नफरत का बीज बो करके नफरत की फसल काटोगे। इसका मतलब है प्रेम का बीज बो करके प्रेम की फसल काट सकते हो। प्रेम चाहिए, दो, प्रेम दो, सम्मान दो, विश्वास दो, क्षमा करो। जिस बीज को आप बोए नहीं, जिस पेड़ का बीज नहीं बोए हो, जिस फल का बीज नहीं बोए हो, उसकी फसल कैसे काटोगे? समझ गए? क्या आपने किसी की गलती पर क्षमा की है? क्षमा की है? ये क्षमा करना बीज बोना है और आपका क्षमा मिलना, आपको क्षमा मिलना, ये क्या है? फसल काटना, फल पाना है। हम तो बीज बोते ही नहीं है, केवल फसल। ऐसा नहीं नियम है, प्रकृति कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। प्रकृति किसी का कोई दोष नहीं है इसमें, है न ईश्वर का दोष है न लोगों का दोष है, दोष अपना है। इसलिए आवश्यकता है कि आपस के रिश्तों को मधुर बनाओ। आपस के कोई बात हो भी गई, और मैंने कहा था समय के बारे में, कहा था ना, समय दो, पत्नी के लिए समय दो, बच्चों के लिए समय दो, माता पिता के लिए समय दो। बैठो थोड़ी देर उनके साथ में, उनके दुख सुख को सुनो, बच्चों को समय दो। कितनी बार मैंने उदाहरण दिया है, आप लोगों के भी सुने भी होंगे। एक छोटा बच्चा था, वो प्रतीक्षा कर रहा था कि पापा कब आएंगे, क्योंकि जनरली होता क्या था, बच्चा जब रात में सो जाता था तो उनके पिता आते थे घर में, और जब वो सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल चला जाता था तब तक उनके पापा सोए रहते थे। कभी उनके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते थे, कभी उनसे बातचीत नहीं हो पाती, कभी उनसे ठीक से खेलना नहीं हो पाता था। एक दिन बच्चे ने सोचा कि आज तो पापा जी से कुछ बात करनी है। आए, काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, जागते रहे वो। आने के बाद बैठे, फिर बच्चे ने कहा, पिताजी, पापा, जैसे भी कहो, पापा आप एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हो? उसने झुंझलाया थोड़ा सा, तुम्हें क्या मतलब है 1 घंटे में कितना कमाता हूँ, उससे क्या मतलब है? नहीं पापा बता दो कितना कमाते हो। उसने डांटा नहीं, उनको शायद बता दिया, वहां पर बता दिया
मान लो उसने बताया 1 घंटे में मैं 200 रुपये कमाता हूँ। तो उस बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने कहा पापा मुझे 100 रुपये दे दो। फिर नाराज हुआ, तुम्हें क्या मतलब है, सारी चीजें मैं दे रहा हूँ, पैसे क्यों मांगते, भगो यहाँ से। बच्चा चला गया बिस्तर पर। जब वो कुछ पढ़ रहा था, कुछ किया, फुर्सत पाया, ख्याल आया बच्चा कुछ मांग रहा था और मैंने डांट के भगा दिया। गया, जाग रहा था वो बिस्तर पर, फिर गया, मनाया, बेटा तुम कुछ पैसे के लिए बोल रहे थे। हाँ पापा दे दो 100 रुपये। अब तो बात खत्म थी पहले वाली, पैसा निकाला दे दिया। वो लड़का पैसा लेकर के उसको तकिया के नीचे रखने लगा। और ऐसा समझो क्या हुआ था कि 100 रुपये पहले से उनके तकिया के नीचे था। तो उसके पिता ने कहा, पापा ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो पहले से 100 रुपये हैं, तुम क्यों मांगे 100 रुपये। कि पापा मेरे पास कम थे और ये जो 200 रुपये हुए ना आपको ही देने के लिए, ये 200 रुपये मैं आपको देना चाहता हूँ। और मेरा यही निवेदन है, कल आप 1 घंटे पहले घर आए, हम साथ साथ भोजन करेंगे। समझ रहे हो उनके दर्द को। साथ पिता के साथ बैठकर भोजन करने का वक्त, मेरा निवेदन है साथ दो, पत्नी के साथ बैठ करके दुख सुख सुनो। आप तो बाहर जाकर के बहुत सारी चीजें भड़बड़ा लेते हैं, बहुत अपने भीतर का भड़ास निकाल लेते हैं, वो कहाँ कहें, वो किसको सुनाए, वो भी तो सुनाना चाहती है आपको। इसलिए आप श्रोता बन जाए, वहां सुने उनकी बातों को। ये क्या है, ये सब रिश्तों को पवित्र बनाते हैं। माता पिता के पास जा करके बैठो, यूं ही कोई कहता समय नहीं, कैसे समय नहीं है उनके लिए बैठने के लिए, उनके अनुभव सुनो, उनके ऐसे ही बैठ जाओ, चाहे जो बोले सुन लो। आप कहेंगे समय नहीं मिलता, तो मैं एक उपाय बताता हूँ। जब आप घर से काम के लिए निकलें और घर में बूढ़ी माता हो या पिता हैं, माँ को बता करके जाओ, अच्छत होता प्रणाम करके जाओ, माँ मैं काम में जा रहा हूँ। बस क्या कहना है, माँ मैं काम में जा रहा हूँ। जानते हो, ये आप कहेंगे बहुत छोटी बात है इसको बताने, अरे आपको बताता हूँ, ये टॉनिक है, टॉनिक टॉनिक है, पतंजलि से बढ़ के टॉनिक है ये उनके। क्या टॉनिक है, माँ दिन भर याद रखती है मेरा बेटा मुझे बता कर गया है। ये जो महसूस है ना, ये जो फीलिंग है ना, उसको पोषण देता है। और जब लौट करके आओ तो कहो माँ मैं आ गया, खुश हो जाएगी, कुछ देर बैठ लो। ये इंदौर के एक भगत महेश्वरी जी, महेश महेश्वरी नाम था, अब शरीर नहीं रह गया, गुरुदेव जी के साथ एक बार वहाँ कार्यक्रम में गए थे, वो आते भी थे। इस साल भी उनका भंडारा था मेला में, तो शरीर नहीं रह गया उनका, तो उनके बच्चों का था। उन्होंने एक बार दिल्ली में आए थे गुरुदेव जी के कार्यक्रम में, मेरे से बड़ा क्लोज था, तो बैठ गए। साहब हम लोग का एक समिति है, जैसे आप लोग की समिति वैसे संगठन है, और वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल है, इसको हम लोग चलाते हैं, वही कार्यक्रम था। किसी कभी कभी अनाथालय में चले जाते हैं, कभी हम वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, और जब वृद्धाश्रम में जाते हैं तो उनके खाने पीने की कुछ चीज़ें, उनके लिए कुछ उपयोग की चीज़ें ले जाते हैं। तो वे वृद्ध वहाँ वाले क्या कहते हैं, देखो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, मत लाया करो। हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो करो, क्या ये सामान मत लाओ। हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, हमारे साथ बैठ करके बातचीत करो। समझ रहे हो उनके दर्द को। उनके घर वाले नहीं हैं जिनसे वो बातचीत कर सकें, आप बैठ करके बातचीत करो, कितनी बड़ी बात है। आपको पता नहीं है, मांग लिए एक कहानी उदाहरण जैनी संत दिए थे, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात बताए थे। एक कभी तो पहले जाता नहीं हूँ, उन्होंने एक आदमी था, बिल्डर था, बहुत पैसा वाला, अपने लिए 7 करोड़ का एक बिल्डिंग बनाया था। उसने कहा महाराज जी मकान तो भवन तो बन गया है, बिल्डिंग बन गया है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक दिन आएँ, पधारें, चरण पूजा कर लेंगे, कुछ हम लोग को उपदेश कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है भाई आऊँगा। गए वो, जब गए तो सचमुच भवन बड़ा अट्रैक्टिव था, बड़ा भव्य भवन था। वहाँ ऊपर नाम क्या लिखा था भवन का, मातृ छाया। क्या लिखा था, मातृ छाया। बहुत अच्छी बात है, माता के प्रति इतना समर्पण, मातृ छाया, माँ के नाम से मकान का नाम। ठीक है, अंदर गए,
तो उनकी पत्नी बच्चे 2 थे, वो बैठे, बातचीत होने लग गई। फिर कुछ जलपान की व्यवस्था थी, किए और बहुत सारी बातें हुई। कहा, संत ने कहा कि लेकिन फिर भी मैं कुछ ढूंढ रहा था भीतर भीतर। अब चलने की बारी आई तो मैंने पूछा, माँ कहाँ है? उसने कहा कि महाराज जी माँ तो गांव में रहती है। अच्छा, क्यों यहाँ नहीं रहती है? तब वो क्या कहते हैं घर वाला, श्रीमान साहब इनसे पटरी नहीं बैठती है। इनसे मतलब समझ गए होंगे, इनसे पटरी नहीं बैठती है। अच्छा, कभी कभी मिलने चले जाते हैं हम लोग, 15 दिन महीना दिन में मिल के आ जाते हैं। संत ने कहा ठीक है भाई, आपका विषय है। बाहर आए। अब बाहर आकर कहा, सोचा तो कहूँ ना कुछ, फिर भी मन में हो कुछ तो कहना है। फिर वो खड़े होकर कहते हैं, भैया बहुत अच्छा भवन बना है आपका, और ये जो नाम रखे हो ना मातृ छाया, मेरा एक निवेदन है, इस नाम को बदल करके रख दो पत्नी छाया। क्योंकि जिस मकान में माँ की छाया ही ना पड़े, उसका मातृ छाया रखने का क्या मतलब है? पत्नी छाया रख दो। कुछ तो लाज करो। जिनके साथ, जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसको दूर भगाने की क्या जरूरत है? उनके इतना सह नहीं पा रहे हैं। और वही माँ है जो आपका सिंदूर का कारण बनी हुई है। जो आपके हाथों में चूड़ी है ना, उसी माँ ने दिलवाई है, उसी के बच्चा है वो। उसके साथ रहने में कठिनाई हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जीवन को बदलना है, ये तरीका नहीं है। बच्चों के लिए जो कहना था वो रह ही गया विषय। ये बहुत जरूरी था कि बच्चों को सही संस्कार देना। ध्यान दो, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि बच्चों को उपहार न दो तो कुछ घंटे रोएंगे, लेकिन संस्कार न दो तो जीवन भर रोएंगे। इसलिए कितनी संपत्ति उनके लिए छोड़ के जाते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या संस्कार देके जाते हो, क्या सिखाए उनको। वो भी बच्चे भी सेविंग